नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज़ पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है राजधानी लाइव का, जिसमें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजधानी दिल्ली में सियासी पारा गरमाया हुआ है और शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया और पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके, जो हाल ही में अमेरिका से सीधे जंतर मंतर पहुंचे और अपने हाथों में संविधान की प्रति लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे और प्रदर्शनकारियों ने मंत्री को आज शाम 5 बजे तक का इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। मंच से चेतावनी दी गई कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और पूरे देश में विस्तार दिया जाएगा और साथ ही अगले शनिवार यानी कि 13 जून को फिर से जंतर मंतर पर मोर्चा संभालने का ऐलान किया गया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान दोपहर करीब 3:30 पर अभिजीत दीपके की तबीयत अचानक बिगड़ गई और जिसके बाद उन्हें अपना विरोध प्रदर्शन समय से पहले समाप्त कर दिया और वो सोनम वांगचुक के साथ धरना स्थल से रवाना हो गए। और बाद में सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया कि वो फिलहाल स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने माता पिता के पास जा रही हैं और फिलहाल यह प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ने नीट मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से कल हमने देखा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, उस दौरान क्या कुछ खास मांगे नहीं? एक तो पहली ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और कितनी संख्या में वहाँ पर लोग जुड़े? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के जंतर मंतर की, तो किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत में ही कहीं न कहीं जो पहला प्रदर्शन था, वो ज़रूर देखने को मिला। क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत के साथ-साथ तमाम उनके जो कार्यकर्ता थे या फिर कहें जो लोग थे, हम्म। वो जंतर मंतर पर जुटते हुए नज़र आए। क्योंकि यहाँ पर बात करें, पहले दिल्ली पुलिस से इसकी परमिशन जो है प्रदर्शन की नहीं ली गई थी। मगर कल सुबह जिस तरीके से अभिजीत एयरपोर्ट से सीधे पहले पार्लियामेंट थाने पहुँचे, वहाँ से उन्होंने कहते हैं प्रदर्शन की अनुमति ली और उसके बाद ठीक कह सकते हैं 10 बजे के करीब जो है वो जंतर मंतर पर अंदर के लिए रवाना हो गए। और उसके बाद में जैसे ही अंदर पहुंचे जंतर मंतर पर, वहां पर जो उनके कार्यकर्ता या समर्थन तक कार्य जो लोग थे, हम्म। वो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं नारे जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया गया था। और अभिजीत जो है वो बार बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही थी। तो साफ जाहिर हम्म। था कहीं न कहीं जो नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के अंदर जो धर्मेंद्र प्रधान का नाम यानी शिक्षा मंत्री का जो नाम लिया जा रहा था, बार-बार कहीं न कहीं उनके ऊपर आरोप जो लगते नज़र आ रहे थे हम्म। कि नीट परीक्षा पेपर के अंदर कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो लेना चाहिए। और वही चीज़ जो है कल जंतर-मंतर से बिल्कुल देखने को मिली। अभिजीत का प्रदर्शन जो है वो साफ हो चुका था कि धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, हम्म। तब तक कहीं न कहीं प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। और कल सुबह की बात करें तो कल 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की इसकी अनुमति जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई थी। और दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों की बात करें, हम्म। वो भी जंतर मंतर पर मौजूद थे ताकि कोई भी ऐसी घटना जो है इस प्रदर्शन के माध्यम से ना की जा सके। दूसरा यहाँ पर बात करें अभिजीत की, तो अभिजीत की तरफ से लगातार प्रदर्शन को लेकर कहीं न कहीं यही कहा जा रहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक कहीं न कहीं हम इसी तरीके का प्रदर्शन जो है करते रहेंगे। मगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की माँग की गई थी, मगर उसी को लेकर लगातार कहीं न कहीं प्रदर्शन के अंदर जो जुटने वाले लोग थे, हम्म। उनकी तरफ से कहीं न कहीं नाराज़गी जो है केंद्र सरकार के लिए बिल्कुल देखने को मिली। और कल भी हम जिस तरीके से खुद जंतर मंतर पर मौजूद थे, तो हमने भी जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी यही कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और उनकी तरफ से कहा गया था कि सरकार कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए अभी तक इस्तीफा जो है नहीं लिया गया है। और युवाओं का भविष्य जो है वो कहीं न कहीं अंधकार के अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सीबीएसई मामले की बात करें, नीट परीक्षा की बात करें, पेपर लीक जो लगातार देखने को मिल रहा है, हम्म। उसको लेकर युवाओं के बीच में कहीं न कहीं नाराज़गी जो थी वो भी देखने को मिली। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से दोपहर तक, तो लगभग 3:30 तक कहीं न कहीं अभिजीत की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, मगर अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई। और उस प्रदर्शन के माध्यम से कहीं न कहीं उन्होंने यही कहा कि हम आगे की लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। मगर जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई, तो वो कहीं न कहीं वहाँ से वो निकल गए और उनके पहले डॉक्टर से चेकअप करवाया, फिर उसके बाद वो अपने माता-पिता के पास जो है वो रवाना हो चुके थे। मगर जो उनके प्रवक्ता थे, वो लगभग कहते हैं जंतर मंतर पर मौजूद रहे और लगभग 4 बजे तक ये प्रदर्शन जो है वो इसी तरीके से चलता रहा। मगर लोगों हम्म। की बात करें तो लोगों को
जंतर मंतर से हटाने के लिए फिर दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं अनाउंस किया कि आपका प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है, आप उसको यहाँ पे खाली कर दीजिए। मगर यहाँ पर लोगों की बात करें तो लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से प्रदर्शन खत्म होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसे एरिया के अंदर यहाँ पर भी लोगों का कहते हैं रश जो है वो ज्यादा देखने को मिला, ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लोग जो है कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी से काफी हद तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें 13 जून की, तो 13 जून को भी दोबारा से प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल चेतावनी दी जा चुकी है केंद्र सरकार को। जी अच्छा, क्या इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ, क्या कोई राजनेता इसमें शामिल हुआ था? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राजनेताओं की, क्योंकि यहाँ हम्म। पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन करने की जो बात की गई थी, उसके अंदर कुछ बड़े नेता जरूर नहीं शामिल हुए। मगर यहाँ पर बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट के कुछ नेताओं को जरूर इसमें देखा गया, जिनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि सरकार जो है नीट परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं गलत तरीका अपनाती नजर आ रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि हम्म। नीट परीक्षा से जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, उससे कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार के अंदर जा रहा था और सरकार जो है गलत तरीके से उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो हम्म। वही चीज जो है लगातार कहीं ना कहीं जो जितने भी समर्थनकारी थे उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि शिक्षा मंत्री का जब तक नहीं इस्तीफा होगा तब तक भविष्य बच्चों का भविष्य जो है वो इसी प्रकार से अंधकार में जाता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के लिए इस प्रदर्शन की अनुमति जो है वो ली गई थी। दूसरा यहाँ पर बात करें, जब तक ये प्रदर्शन खत्म हुआ तब तक कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा जो है वो नहीं दिया था। हम्म। और अब कहीं ना कहीं 13 जून का इंतजार जो है वो सबको रहेगा, क्योंकि 13 जून को ही अब दोबारा से जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। मगर अब देखना होगा कि वाकई में कल जिस तरीके से शुरुआत में जब अभिजीत जंतर मंतर पहुंचे थे तो उनकी तरफ से कहा गया था कि शाम तक का समय जो है यानी 5 बजे तक का समय जो है हम्म। दिया जा रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आगे की रणनीति जो है वो जरूर बनती नजर आएगी। और शाम होते होते कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है समाप्त जरूर हुआ, मगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई। तो इससे हम्म। साफ जाहिर है कि अब 13 जून को कहीं ना कहीं सबको इंतजार रहेगा कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो प्रदर्शन करेगी या फिर सड़कों पर उतरकर कोई और बड़ा प्रदर्शन कर पाएगी या फिर सिर्फ जंतर मंतर से प्रदर्शन किया जाएगा। मगर देखना होगा कि वाकई में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्र सरकार लेगी या नहीं लेगी। हम्म। ये भी एक बड़ा सवाल जो है बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक पेपर लीक मामले के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग जो है पहले से ही कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस यूथ कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं मांग की जा रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। और अब कांग्रेस जनता पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किया गया। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं इसी रणनीति पर कार्य करना होगा कि ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है लिया जा सके। मगर कहीं ना हम्म। कहीं सरकार तक ये मैसेज जरूर पहुंच चुका है। अब सरकार की तरफ से किस तरीके से कदम उठाया जाएगा ये भी देखना होगा। जी अच्छा राजीव, क्या इसके पीछे किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ हो सकता है, कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल कहीं न कहीं ये सवाल तो है, बिल्कुल बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि हम्म। यहाँ पर बात करें जिसे कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन के अंदर कुछ कहते हैं लेफ्ट के कुछ नेताओं को ज़रूर देखा गया था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कैसे समर्थन किया जा रहा था और कहीं न हम्म। कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उनके भी मुद्दे इसी प्रकार के थे कि नीट परीक्षा को लेकर कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और हम्म। वही चीज़ कांग्रेस जनता पार्टी भी मांग कर रही है। तो साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं कि जो इनकी लेफ्ट की या फिर कहें जो विपक्ष की जो रणनीति है उसके तहत ही कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी भी कार्य करती नजर आ रही है। तो इससे एक चीज तो ये स्पष्ट होती नजर आ रही है कि विपक्ष के मुद्दे और कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दे जो है वो एक समान है और इसीलिए कहीं ना कहीं जो केंद्र हम्म। सरकार तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि केंद्र सरकार भी समझ चुकी है कि कांग्रेस जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इन पार्टियों का समर्थन जो है यानी कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन जो है शायद वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी अगर कॉकरोच जनता पार्टी को अंदरूनी तौर पर और पार्टियों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है, तो कोई नेता कल प्रदर्शन में क्यों नजर नहीं आया? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये सवाल तो बिल्कुल कहीं न कहीं बनता हुआ नज़र आया, क्योंकि जिस तरीके से उनके मुद्दे और कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दे सेम देखने को मिल रहे थे हम्म। और कांग्रेस जनता पार्टी के जो कैसे पहले प्रदर्शन के अंदर किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जो है वो नहीं देखने को मिला। तो उससे साफ जाहिर था कहीं न कहीं वो पीछे से शायद इसको कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं न हम्म। कहीं कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों के बीच में यही चीज़ देखने को मिल रही थी कि सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखानी है और कहीं न कहीं विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। मगर यहाँ पर हम्म। बात करें तो अगर
वाकई में ही सही तरीके से अगर ये प्रदर्शन किया जाता तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा यानी कि ये पिछली सरकारों के द्वारा भी कहीं ना हम्म। कहीं नीट पेपर लीक मामले देखने को मिले, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उनके उसको लेकर भी आवाज उठनी चाहिए थी। और नई सरकार यानी कि जब केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार बैठी हुई है तो उनके खिलाफ भी नाराजगी देखने को मिलती, मगर यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ ही नाराजगी जो थी वो देखने को मिल रही थी, और बार बार कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। मगर यहाँ पर एक चीज बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ होती नजर आती है कि विपक्ष के जो मुद्दे थे और कहीं ना कहीं जो कहते हैं अभिजीत के जो मुद्दे थे यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के, वो हम्म। लगभग से एक समान दिखाई दे रहे थे। कुछ तो कहीं ना कहीं यही लगता नजर आ रहा था कि विपक्ष और कहीं ना कहीं इसको पीछे से सपोर्ट जो है वो जरूर करता नजर आ रहा है। जी अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आंदोलन के बाद में हमने देखा कई सारी पार्टियां उभर के निकल के आई सामने, आम आदमी पार्टी निकल के आई और भी कई पार्टियां ऐसी निकल के आई, जेएमएम निकल के आई, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले वक्त में ज़मीनी स्तर पर काम करके क्या रजिस्टर्ड एक चुनाव के लिए जनता कॉकरोच जनता पार्टी बन सकती है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल तो हमने वहाँ की जनता से भी, यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थनकारी थे या फिर जो लोग आए हुए थे, हम्म। ये सवाल हमने उनसे भी जानने की कोशिश की थी। तो वाकई में ही उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि अगर सरकार इसी तरीके से अड़ियल रवैया अपनाती रहती है तो फिर मजबूरन कॉकरोच जनता पार्टी को ग्राउंड लेवल पर उतारकर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अपनानी होगी, और कहीं ना कहीं चुनाव लड़कर ही शायद फिर इनको हटाना होगा। तो यानी कि सीधे सीधे कहें तो जब आम आदमी पार्टी अब कैसे प्रदर्शन के माध्यम से जब आई थी, तब कहीं ना हम्म। कहीं ये कोशिश की जा रही थी कि सरकार को हटाया जाए, सरकार तक गलत मैसेज जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा उसको कहीं ना कहीं कसते बड़े लेवल पर लाया जाए। उस समय कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर कांग्रेस की पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का तब प्रदर्शन किया गया था, हम्म। और जब उनकी तरफ से भी अड़ियल रवैया देखने को मिला था तो फिर मजबूरन आम आदमी पार्टी को भी यही कहना पड़ा था कि हम पार्टी बनाकर सरकार को हटाने की कोशिश करेंगे। हम्म। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके की रणनीति उस समय आम आदमी पार्टी की देखने को मिली थी, वही रणनीति जो है वो अब कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी की भी देखने को मिल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी अब भाजपा को हटाना चाहती है, तो हम्म। भाजपा को यानी केंद्र के अंदर भाजपा है तो भाजपा को हटाना चाहती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसी तरीके की रणनीति जो है जो अपनाई जा रही है। यानी कि पहले प्रदर्शन कीजिए, उसके बाद में पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर चुनाव लड़िए, फिर हम्म। उसके बाद में कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर अपने आप को खड़ा कीजिए ताकि एक बड़ी पार्टी जो है वो बन सके। तो कहीं ना कहीं वही चीज देखने को मिल रही है जो पहले आम आदमी पार्टी की देखने को मिली थी, और वही चीज अब कॉकरोच जनता पार्टी की देखने को मिली। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पीछे से कहीं ना कहीं समर्थन जो है जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी तो आम आदमी पार्टी की तर्ज पे ही एक तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी और साफ तौर पर बीजेपी को आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाने की कोशिश में लगेगी, तो क्या बीजेपी को हटाने की कोशिश में लगेगी या फिर बीजेपी की जो नीतियां हैं, जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ और जो गलत नीतियां हैं और लगता है कि लोगों को कि ये गलत नीतियां हैं, उसके खिलाफ सिर्फ आवाज़ उठाएगी? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से पेपर लीक मुद्दे को अभी हथियार बनाकर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना हम्म। कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लेकर ही पहला टारगेट जो है रखा गया। अगर वाकई में ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी जो है अपने पहले प्रदर्शन के अंदर या फिर पहली डिमांड के अंदर हम्म। सफल होती नजर आएगी। और यही चीज जो है कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी जब आई थी तो अन्ना आंदोलन से जुड़ के आई थी, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था जन लोकपाल बिल जो है वो लागू होना चाहिए, और जिसके लिए कहीं हम्म। ना कहीं केंद्र की जो उस समय की सरकार थी यानी कि कांग्रेस की, उस समय भी यही कहा गया था कि हम जन लोकपाल बिल जो को लाने के लिए तैयार हैं, और इसी के लिए कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन जो है खत्म करने की बात की गई थी। जब प्रदर्शन खत्म हो गया था जन के अन्ना आंदोलन का, तब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगा था कि केंद्र की सरकार है यानी कि ये हम्म। कांग्रेस की सरकार है, वो कहीं ना कहीं जन लोकपाल बिल जो है नहीं लाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत तौर पर खड़ा करने की कोशिश की गई थी, और जिसके हम्म। अंदर जब कांग्रेस की जब सरकार थी जन केंद्र के अंदर जब वो हट चुकी थी, हम्म। तब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर आई थी, और वही चीज यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की भी देखने को मिली। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पहली लड़ाई जो नीट परीक्षा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे को लेकर मांग कर रही है, अगर उसमें सफल हो जाती तो हम्म। कहीं ना कहीं बड़ा कदम जो है वो माना जा सकता था। मगर यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिला है, तो अब कहीं ना कहीं 13 जून के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेगी। अगर हम्म। उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर असर हो जाता है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलेगी। अगर नहीं सफलता मिलती है यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता है, तो उसके बाद मजबूरन कहीं ना कहीं आम जनता कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा रहेगा, यानी कि एक ही रणनीति रहेगी कि ग्राउंड लेवल पर उतरकर चुनाव जो है वो लड़ा जाए ताकि भाजपा को हटाया जा सके। मगर हम्म। यही चीज जो है आम जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थनकारी थे उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि सरकार अगर इसी तरीके से अड़ियल
रवैया अपनाती रहेगी तो फिर मजबूरन कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव की तरफ रुख जो है वो करना पड़ेगा। जी। अच्छा राजीव, कल अगर हम देखें कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक सोना जो अभिजीत दीप के थे, उनके अलावा सोनम बागचुक थे वहाँ पर, तो इन दोनों चेहरों के अलावा कोई ऐसा चेहरा जो चर्चित चेहरा हो वहाँ पर था? देखिए, सोनम वाजपेयी की बात करें या फिर जिस तरीके से बात करें, अभिजीत की बात करें, हम्म। इन दो चेहरों के अलावा कोई बड़ा चेहरा जो है वो नहीं देखने को मिला। दो ही बड़े चेहरे देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोग जो है इनसे जुटे हुए थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था अभिजीत, क्योंकि अभिजीत के द्वारा ही कहीं न कहीं इस पार्टी का गठन जो है वो किया गया था। मगर अभी तक चुनाव आयोग के पास इस पार्टी को लेकर कोई बड़ी जानकारी नहीं है। मगर यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक पार्टी बनाकर जिस तरीके से सरकार की रणनीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई, उससे कहीं न कहीं लोग जो है लगातार जुटते हुए नजर आए और यही चीज कल जंतर मंतर पर भी देखने को मिली। शुरुआती 10 बजे के समय की बात करें तो उस समय कहीं न कहीं लोग जो है अभिजीत का इंतजार कर रहे थे और कोई सी ये कोशिश की जा रही थी जब अभिजीत आ जाएंगे तब कहीं न कहीं वो जंतर मंतर पर जाएंगे और उससे पहले पुलिस ने उनको किसी को भी अंदर जाने की अनुमति जो है नहीं दी थी। और जैसे ही अभिजीत आए परमिशन लेकर पार्लियामेंट थाने से, तो उसके बाद कहीं न कहीं प्रदर्शन की प्रक्रिया अपनाई गई। उसके बाद लोगों का 11 बजे के बाद जो है हुजूम जो है वो देखने को मिला और उसमें काफी हद तक ये भी कहा जा सकता है काफी लोग ऐसे भी थे, यानी कि हम जेएनयू की बात करें या फिर कहें आयशा की बात करें, तो वो समर्थनकारी भी कहीं न कहीं इसके अंदर जुटते हुए नजर आए। और तो कहीं न कहीं एक चीज तो साफ थी, कहीं न कहीं मिला-जुला अभिजीत को या फिर कहें कांग्रेस जनता पार्टी को विपक्ष का जो सपोर्ट था वो मिलता नजर आया और यही चीज जो है कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर कहीं न कहीं यानी कि सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं 13 जून को जो प्रदर्शन होने वाला है, उसमें भी यही चीज देखने को मिल सकती है। तो साफ जाहिर है कहीं न कहीं कांग्रेस जनता पार्टी जो है एक बड़े पैमाने पे खड़े होने के लिए कहीं न कहीं विपक्ष का सहारा जो है वो कहीं न कहीं लिया जा रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं पहले कहीं न कहीं और पार्टियों का समर्थन मिला था, जब अन्ना आंदोलन चला था, तो कहीं न कहीं एक बड़ा समर्थन के वजह से ही कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो खड़ी होती नजर आई और वही चीज अब कहीं न कहीं कांग्रेस जनता पार्टी को भी मिलती नजर आ रही है। अब देखना होगा वाकई में कांग्रेस जनता पार्टी का जो पहला प्रदर्शन था, क्या उससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार तक किस तरीके का मैसेज पहुंचा और क्या क्या केंद्र सरकार को ये लगता है कि वाकई में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो कहीं न कहीं चुनाव की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार को इन रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं कदम उठाना होगा। मगर केंद्र सरकार वाकई में नीट परीक्षा को लेकर जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की जो मांग की जा रही है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सस्पेंस जो है वो जरूर बना हुआ अभी तक। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।